पहले 2 चरणों के लोकसभा चुनाव की वोटिंग के बाद देरी से जारी हुए चुनाव आयोग के आंकड़ों को लेकर विपक्षी दलों ने सवाल उठाए। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईवीएम को लेकर बड़ा दावा किया। लोकसभा चुनाव अब तीसरे चरण में पहुंच गया है। पहले 2 चरणों की वोटिंग के बाद नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वोटिंग से पहले ईवीएम को लेकर बड़ा दावा किया है। पश्चिम बंगाल की फरक्का में आयोजित एक चुनावी रैली में ममता बनर्जी ने दावा किया है कि ऐसी आशंका है कि बीजेपी की ओर से नतीजों में हेरफेर की जा सकती है, क्योंकि कई ईवीएम गायब हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि चुनाव आयोग की ओर से जारी ताजा आंकड़ों में मतदान प्रतिशत में अचानक उछाल चिंता की बात है। ममता बनर्जी ने कहा है कि मतदान प्रतिशत में अचानक उछाल न केवल परेशान करने वाली बात है, बल्कि ईवीएम की विश्वसनीयता के बारे में गंभीर आशंकाएं भी पैदा करती हैं। चुनाव आयोग को ईवीएम बनाने वालों का नाम सार्वजनिक करना चाहिए, क्योंकि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकती है। वहीं सीपीआई नेता सीताराम येचुरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सवाल उठाते हुए 2 चरणों के लिए पारदर्शिता की मांग की है। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने कहा है कि चुनाव आयोग के पहले 2 चरणों में मतदान का आंकड़ा शुरुआती आंकड़ों से काफी अधिक है। साथ ही उन्होंने सवाल पूछा है कि प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में मतदाताओं की पूरी संख्या क्यों नहीं बताई जाती। जब तक ये आंकड़ा ज्ञात न हो, ये आंकड़ा निरर्थक है। उन्होंने ये भी कहा है कि नतीजों में हेरफेर की आशंका बनी हुई है, क्योंकि गिनती के कुल मतदाता संख्या में बदलाव किया जा सकता है। साल 2014 तक प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या हमेशा चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहती थी। चुनाव आयोग को पारदर्शी होना चाहिए और इस डेटा को बाहर रखना चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी चुनाव के आंकड़ों को लेकर सवाल उठाए हैं। जयराम रमेश ने कहा है कि यह अस्वाभाविक लगते हैं। वहीं टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने कहा है कि फेज 2 खत्म होने के बाद 4 दिन बाद चुनाव आयोग ने अंतिम मतदान आंकड़े जारी किए हैं। चुनाव आयोग द्वारा 4 दिन पहले जारी की गई संख्या से 5.75% की बढ़ोतरी यानी मतदान में उछाल देखा जा रहा है। क्या ये सामान्य है? मुझे यहाँ क्या समझ नहीं आ रहा है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।